I'm gonna cry. It's amazing. It's amazing to be here. I can feel in my heart that Sanatan Dharma is a good philosophy for humanity to find peace. Ganga and the Yamuna, and my understanding is Krishna told Saraswati to hide. I took a dip this morning. We came out at about 4 o'clock and we walked around the beach, and then we went back to our room and got our towels, and we came out here and took a nice dip with all these wonderful people. आज महाकुंभ ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिया। ये तस्वीरें रोंगटे खड़े करने वाली हैं। नागा साधुओं की इन तस्वीरों ने पूरी दुनिया में हलचल पैदा कर दी है। हैरानी की बात देखिए कि भारतीय लोगों को ग्रीस के योद्धा स्पार्टन्स के बारे में बताया जाता है, भारतीयों को जापान के योद्धा समुराई की कहानियां सुनाई जाती हैं। मगर यह विडंबना है कि भारत के लोग, खासतौर पर युवा, जानते ही नहीं कि सनातन धर्म की रक्षा करने वाले योद्धा नागा साधु होते हैं। नागा योद्धाओं की इस फौज को देखने के लिए विदेशों से लोग आ रहे हैं। रूस, जर्मनी, अमेरिका, इटली और ग्रीस जैसे देशों से आए लोगों ने कहा है कि वो नागा साधुओं के दर्शन करना चाहते हैं। जय माता दी, माई बाबा की जय। एक वीर बजरंगे, हर हर जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, जन में दूर करे, ओम जय जगदीश हरे। दुनिया के बड़े बड़े विद्वान और हार्वर्ड जैसी यूनिवर्सिटीज नागा साधुओं पर अध्ययन कर रही हैं, मगर भारत के ही लोगों के मन में नागा साधुओं को लेकर कई गलत फहमियां हैं, जानकारी की कमी है। आज हम नागा साधुओं के बारे में आपको ऐसी जानकारियां बताएंगे जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगी। ये नागा साधु कौन है, ये कुंभ में कहां से आते हैं और कुंभ मेला खत्म होने के बाद ये कहां चले जाएंगे। जय हिंद दोस्तों, जय श्री राम। मैं भाई सच बताऊं ना, जो प्राउड फील हो रहा है ना इस वीडियो में देखिए, और जो पूरे विश्व के अंदर से जो आज अंग्रेज जो वेस्टर्न कल्चर को अपनाते थे वो भारत आ रहे हैं, और भारत में आकर आंखों से आंसू छलक रहे हैं ऐसी चीजों को देखकर। देखिए, आप लोगों ने सुना होगा नागा साधु, उनको पता है आप लोगों को, जब उनकी डेथ हो जाती है उनको अग्नि नहीं दी जाती, क्योंकि वो अपने शरीर को त्याग कर, अपने शरीर को जलाकर ही नागा साधु बनते हैं। और किसी देश की सेना नहीं है इतनी जितने आज 4 लाख नागा साधु भारत के अंदर है, और विदेशों से इन नागा साधुओं को देखने के लिए ही यहाँ पर जो है लोग आते हैं, और आकर जो मंत्र मुग्ध होकर जा रहे हैं वो आप लोग एक बार वीडियो देखिए। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि थोड़ी सीरियस होकर ध्यान से वीडियो देखेगा तो बहुत अच्छा लगेगा, और वीडियो फिर लाइक कीजिए। I'm gonna cry. It's amazing. It's amazing to be here. God's mercy. This is just such an amazing event to see so many people who are celebrating and wanting purification, wanting moksha, wanting liberty, wanting peace for all humanity. I mean, this is just an amazing thing. Only in India, only in Bharts, right? So, I don't know what else can I say. In Sanatan Dharma, describe some word. Some words about Sanatan Dharma? About Sanatan Dharma. Sanatan Dharma. Well, you know, when I first discovered, I was in a temple called the Temple of Kriya Yoga in Chicago 35 years ago. And I was introduced to the Bhagavad Gita. And then I have also now read some of the Srimad Bhagavatam, many of the Vedas. And I can feel in my heart that Sanatan Dharma is a good philosophy for humanity to find peace. It's really, it's moral, and it's about love, and it's about serving God, and we are missing this in our Western culture, especially. We are missing this part, and I think everybody could learn from Sanatana Dharma. शिव भगवान क्या आपके लिए? वाह वाह। मेरा फैमिली है, मेरा बाप है, मेरा फ्रेंड है, मेरा ऑनेस्ट फ्रेंड है। सोने की लंका दान कर दिया, सोने की लंका दान कर दिया अपने खुद शमशान में। ठेले में भागता मेरा शंकर। अरे बहुत दयालु है, इससे प्यार कर लो कभी कभी। तो प्यार किया मेरे भोलेनाथ से, कभी प्यार किया, पूछो तुम कैसे हो, खाओ कि नहीं खाए? हाँ बिल्कुल पूछते, सब पूछते अपने अपने, मुझसे कोई पूछा? यहाँ पर विनाशकारी घटनाएं हुई हैं। तो आज हम निश्चित रूप से, मैं गौरव हो रहा है कि 3.5 करोड़
लोगों का स्नान बड़ी ही सफलतापूर्वक बिना किसी समस्या के ये संभाल लिया गया। लेकिन यही एक 40-45 दिन का पर्व जो हुआ था 1954 में, तो 1954 में जो मैं देख रहा हूँ, रिकॉर्ड में देख रहा था, तो उसमें ये लिखा हुआ है कि भाई 4 मिलियन लोग जो थे इस पूरे पर्व में आए थे 1954 में, यानी 40 लाख लोग। और उसमें मौनी अमावस्या के दिन, जो सबसे बड़ा पर्व होता है, मौनी अमावस्या उस साल 2 फरवरी को पड़ी थी 1954 को। और 1954 में जो मौनी अमावस्या के पर्व वाले दिन एक ज़बरदस्त भगदड़ हुई थी, और उस भगदड़ में मारे गए थे कितने लोग, उसका किसी के पास कोई हिसाब नहीं है। 1954 में मेरे पिताजी स्वयं 1954 की घटनाएं सुनाते हैं, क्योंकि वो उस समय उस पर्व में थे, वो बच गए थे। लेकिन किस प्रकार से वहाँ पूरे उस समय जो इलाहाबाद था उसमें पूरी अफरा तफरी मची हुई थी, किसी को कुछ पता नहीं था कहाँ कैसे जाना है। रेलवे स्टेशन पर अनाउंसमेंट हो रहे थे कि आपको जहाँ भी जो गाड़ी दिखाई पड़े उसमें बैठ जाइए, इलाहाबाद छोड़ दीजिए। ये स्थिति थी 1954 में। और किसने किया था ये, इसका सीधा सीधा आपको ये जानकर आश्चर्य होगा, लोग जो हैं वो 3000 कहते हैं कि साहब 3000 तो कम से कम थे जो लोग मरे थे। और उसकी जो है फ़ोटो आप गूगल पे देख सकते हैं, वो किस तरह से चारों तरफ लाशें ही लाशें, नरमुंड ही नरमुंड पड़े हुए। उसका सीधा सीधा उत्तरदायी तो उन 3000 लाशों का कौन था, जवाहरलाल नेहरू। जी हाँ, आज जो नेहरू के सफल समर्थन में खड़े होकर आंसू बहाते हैं, उनको पता होना चाहिए कि स्वतंत्र भारत क्या, जब से वो आप समझ लीजिए स्वतंत्र भारत ही मान लीजिए, जब से 1946 में नेहरू प्रीमियर प्राइम मिनिस्टर या वाइसराय काउंसिल का डिप्टी बना, इफ़ेक्टिवली जिसको हम कह सकते हैं कि प्राइम मिनिस्टर टाइप ही बन गया वो उस टाइम पे, उसके बाद से आप समझिए कि एक नगर नौसा बिहार में उसने मिलिट्री को ऑर्डर दिया, 400 लोगों को मरवाया वहाँ पे। और उसके बाद फिर चिट्ठी लिखी शायद पद्मजा नायडू को लिखी या सुचेता कृपलानी को, इनमें से 2 को किसी को चिट्ठी लिखी थी नगर नौसा में कि मैं बड़ा प्रसन्न हूँ, मुझे बड़ी संतुष्टि हुई कि ये 400 लोग मार दिए गए। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा, देखिए जो हमारे संजय जी हैं जयपुर डायलॉग से, जो ये लास्ट की मैंने दिखाई है ना, ये 1954 में घटना हुई थी, जो उस समय इलाहाबाद उसका नाम था। और अब जो 2024 में महाकुंभ हो रहा है, 3.5 करोड़ लोगों ने एक साथ जो है कल स्नान किया। 3.5 करोड़ लोगों ने भाई, यानी कि आप लगा लीजिए कि किसी में तो राज्य में इतने लोग नहीं होंगे जितने कल प्रयागराज में स्नान किया। और बिल्कुल 3.5 करोड़ लोगों का एक दिन में स्नान हुआ। उसके बाद वहां पर यानी कि आप साफ सफाई की भी व्यवस्था देख रहे होंगे, और खुद को गर्वित महसूस हो रहा है ये चीजें देखकर। और खुद को आज प्राउड मोमेंट, प्राउड फील है, और करना भी चाहिए कि भाई मैं सनातनी हूं। एक मेरा भगवान ने भारत में जन्म और ऊपर से सनातनी के रूप में जन्म दिया, जो कि एक पशु में भी एक मां को तलाशता है, एक इंसान में भगवान को तराशता है। तो ये होता है भाई एक सच्चा सनातनी, जो कि गाय को अपनी मां मानता है। और हर देखिए आप लोगों ने देखा होगा सनातन के अंदर ऐसे नमस्कार क्यों किया जाता है, और ऐसे ही हम भगवान के सामने करते हैं, क्योंकि हर इंसान के अंदर भगवान भी है और शैतान भी है। और डिपेंड किससे करेगा, उसके कर्मों से। अगर वो अच्छे काम कर रहा है तो वो भगवान है, अगर वो बुरे काम कर रहा है तो उसका शैतान उस पर हावी है। और शैतान किन पर और कहां शांति कबूतर उड़ाए जाते हैं, उन पर हर वक्त शैतान हावी रहता है। और वो किस किस्म के शैतान है, ये चीज मुझे आप लोगों को बताने की आवश्यकता नहीं है। बाकी आपकी क्या राय है वीडियो के बारे में, जरूर कमेंट सेक्शन में रखें। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।